आप देख रहे होंगे कल, जैसे कि आपको पता है कल रात भारी बारिश होने के कारण नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ ढालवाला में बरसाती नदी चंद्रभागा नदी के पास में, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चंद्रभागा नदी का जलस्तर पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 3-4 दिन पहले चंद्रभागा नदी में इतना ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन 20 और 21 तारीख की बारिश के कारण इसका जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। आप लोग देख रहे हैं चंद्रभागा नदी पूरे उफान पर है। सावन ख़त्म हो गया और भाद्रपद अभी लग चुका है, लेकिन फिर भी बारिश पहाड़ों में लगातार हो ही रही है। टिहरी क्षेत्र हो, चमोली क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी क्षेत्र हो, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ में बारिश की वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। आप लोग देख रहे हैं चंद्रभागा नदी का उफान। आपको बता दें, भारी बारिश से बुधवार देर रात बरसाती नदी चंद्रभागा में उफान आ गया। नदी में कमर तक पानी के बीच कई वाहन फंस गए थे। वाहनों को फंसते ही चालकों में हड़कंप मच गई। उन्होंने आनन फानन में ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बहुत मुश्किल से वाहनों को बाहर निकलवाया। गनीमत रही कि कोई वाहन नदी में नहीं बहा। मानसून की शुरुआत के साथ ही अभी तक चंद्रभागा बहुत शांत नज़र आ रही थी, जिसके चलते अस्थायी पार्किंग के तौर पर वाहनों को नदी में ही पार्क किया जा रहा था। बुधवार देर रात अचानक से चंद्रभागा नदी में पानी बढ़ गया था और जो पार्क वहां पर वाहन थे उनको निकालने के लिए चालकों को बिल्कुल मौका नहीं मिला। कमर कमर तक के पानी में वाहनों को बहने का खतरा होते ही फौरन चालकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाई और जान जोखिम में डालकर चालकों ने वाहनों को बाहर निकाला। पूरे सावन में ऋषिकेश में इतनी अधिक बारिश नहीं हुई जितनी आजकल यहाँ पर हो रही है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर कभी रात में कभी दिन में अचानक से कभी भी बारिश हो रही है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं चंद्रभागा नदी का उफान यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में आजकल गंगा जी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन 3-4 दिन की बारिश के कारण गंगा जी का जलस्तर भी यहाँ पर अधिक होने लग गया। पिंडर वैली की बात करें तो वहाँ पर जो पिंडर नदी है वो भी आजकल उफान पर चल रही है, जिसके कारण कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलने के कारण अलकनंदा का जलस्तर भी यहाँ पर बढ़ गया है। गंगा जी अलकनंदा और भागीरथी नदी पर डिपेंड है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा जी बनाती है, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। अगर यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि गंगा जी का जलस्तर भी यहाँ पर तेज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं देहरादून क्षेत्र की। देहरादून में लगातार 1-1.5 महीने से बारिश हो रही है। वहाँ पर अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहाँ की कुछ फुटेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ परसों 20 तारीख की रात की, जहाँ पर रात भर बारिश हुई। ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो चाहे देहरादून हो। आराम से आओ, आराम से। अभी पानी बहुत आ गया है, 5 फीट ऊपर पानी है भाई साहब। बच गए भाई। चलो धुल रही गाड़ी, अच्छा है। ये आप लोग देख रहे हैं टिहरी जिले के घुत्तू भिलंग की घटना। टिहरी जिले में बारिश फिर आफत बनकर टूटी है। टिहरी में भारी बारिश से घुत्तू देवलिंग भिलंग में भारी त्रासदी आई। कई जगह बादल फटने से भूस्खलन व भूधसा हुआ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गांव के बीचों बीच यहाँ पर बादल फटा है और सामने आप देख रहे हैं भिलंग नदी। घुत्तू देवलिंग भिलंग में भारी बारिश से गौशाला भूस्खलन की जद में आ गया है, जिस कारण से लगभग 8 से 10 मवेशी दब गए और वहीं 2 मवेशी घायल हो चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर राजस्व की टीम पहुँची है और मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की एक वीडियो। और आज आप देख रहे होंगे कल, जैसे कि आपको पता है, कल रात भारी बारिश होने के कारण गुत्तू क्षेत्र और गुत्तू से संबंधित जो भी हमारे 22-23 गांव हैं, हर गांव में लगभग प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखने को मिला है। और इसी बीच में हम पहुंच चुके हैं यहाँ ग्राउंड पे। हमारे साथ हैं सारथी संवाद के अध्यक्ष श्री पवन पंवार जी। पंवार जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से कल रात्रि जो प्राकृतिक प्रकोप देखा गया उसकी क्या स्थिति रही? कल रात को तो पहले तो 7 बजे से लगातार बारिश हो रही थी और लोगों को ये एहसास हो गया था कि भाई बारिश जब कंटिन्यू हो रही तो इससे कुछ न कुछ दिक्कतें आने वाली है। तो कई लोग तो सचेत थे कि बारिश, इस प्रकार की बारिश कई सालों से उनको पहली बार देखने को मिली। इतनी भयानक बारिश हुई है, लगातार 5-6 घंटे के बाद टूटना शुरू हुआ। जगह जगह से लोग फ़ोनों पे संपर्क करने लग गए कि भाई हमारे यहाँ टूट गया, आपके यहाँ कैसे, क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लोगों ने जहाँ पर आप लोगों को लग रहा था कि हम खतरे में हैं, वो लोग सुरक्षित स्थानों पर जाकर रहे। जी पंवार जी, जैसे कि हमें भी याद हुआ कि कल रात जो है लोग शिफ्ट हुए इंटर कॉलेज गुत्तू में, यहाँ जो हमारा वेडिंग हॉल है वहाँ पे भी, और घटनास्थल पे जो कल मौजूद रहे श्री चौहान जी, क्या स्थिति रही कल रात की? धन्यवाद। पहले तो साथी चैनल का आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि रात को 12:57 पे मुझे एक बहुत तेज़ आवाज़ आई और मैं एकदम से उठा तो मैंने देखा कि चारों तरफ पानी आ रहा था। तो मैं जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं वहाँ से ऊपर से कूदा नीचे, और जब मैं नीचे कूदा तो जैसे ही मैं रोड पे आया तब तक बिल्कुल ऊपर से इतनी तेज़ी से पत्थर आए और बहुत बड़े बड़े पत्थर आए। तब मैंने जाके अपने जो नीचे अड़ोसी पड़ोसी उनको जगाया कि भाई आप लोग उठिए फटाफट, बादल फट गया है। तो हम सब यहाँ 5-6 परिवार थे, सभी की जान बच गई ऊपर वाले की कृपा से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल सभी लोग सुरक्षित रहें और ऊपर वाले की कृपा से हम आज सब सुरक्षित हैं आप लोगों के सामने। धन्यवाद जी, धन्यवाद चौहान जी। जी सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी और किस तरीके से आप शासन प्रशासन की यहाँ पे भूमिका को देखना चाहोगे? शासन से मेरी बात हुई थी, लेकिन अभी हमारी रोड है जो गुत्तू घनसाली कनेक्ट करती है हमारे वहाँ क्षेत्र को, वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है। उसमें ही आप उनको आने में कम से कम जेसीबी भी आ रही है नीचे से, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि रोडें ध्वस्त हो रखी हैं। पहले जेसीबी को रोड बनानी पड़ेगी, उसके बाद शासन प्रशासन भी अपनी कार्रवाई की जिस हिसाब से मेरी उनसे बात कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं हुई। ये कई गाँव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो चुकी है, वो क्या आप पंवार जी पूरे खत्म हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो NDRF SDRF है उसको भी सूचित करना चाहिए, वो भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट ले अपनी? उनको तो जरूर आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, उत्तराखंड सरकार को। जब उत्तराखंड सरकार को पता है कि हर बार ऐसा होता है, उनको ऐसी स्कीमों का गठन जरूर करा देना चाहिए। अभी जैसे वन विभाग वालों की एक टीम होती है लोकल क्षेत्र में, यहाँ ऐसी कोई टीम ही नहीं है, किसी को तैयारी नहीं कर रखा लोगों को जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए तैयार हो सके। लोग रात भर जैसे ही 12-12:30 बजे के बाद बारिश तेज होने लगी और टूटना शुरू हुआ, जगह जगह से आवाज़ें, क्योंकि अंधेरे में लोग केवल आवाज़ें सुन रहे थे कहीं टूटने की। लोगों को आइडिया ही नहीं था कि कहाँ टूट रहा है, क्या हो रहा है। लोगों को सिर्फ ये था कि हाँ आवाज़ें आ रही हैं। जी जी, इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे साथ घटना स्थल पर जिन्होंने कल इस प्राकृतिक प्रकोप को बड़े नज़दीकी से देखा और जो खुद उस आपदा से खुद बच करके निकले हैं, श्री शंकर पंवार जी। शंकर जी, आप क्या आपने घटनास्थल पर कल क्या स्थिति रही आप? जब बारिश मौसम था तो 6 बजे से बारिश शुरू, 6 बजे से 4 बजे तक ऐसी बारिश थी कि मतलब आदमी को कहीं जाने का मौका नहीं। नंबर 2 बात यह है कि जब 11 बजे, ठीक 11 बजे मेरे मकान के ऊपर स्लैब चालू हुई। जब स्लैब चालू हुई तो वैसे मैंने देखा कि घरवाली को बोला, मैंने लैट्रिन के आगे भाई स्लैब आ गया। वो घरवाली गई वहाँ, उसने देखा, उसने चिल्ली मार दी। जैसे उसने आवाज़ मारी, मैंने क्या हुआ, बोले यार पूरा निकल, मैं भागो यहाँ से। जैसे हम यहाँ से भागे, जैसे हम अपने घर से थोड़ा 4 कदम आगे गए तो वहाँ पूरा मतलब घिसना चालू हुआ। ये आप लोग देख रहे हैं पौड़ी क्षेत्र का सड़क मार्ग, जहाँ पर कि आप लोग देख सकते हैं मलबा, बारिश लगातार हो रही है और जेसीबी यहाँ पर अपने कार्य में लगी हुई है। आपको बता दें, गुरुवार में जोशीमठ में एक गांव जिसका नाम पगनो गांव है, वहाँ पर जमकर कहर बरपा। पहाड़ी से आए पानी और मलबे और बोल्डर के कारण लगभग 42 परिवार खतरे की जद में आ गए थे। पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। भारी बारिश से
गांव में सभी संपर्क टूट गए थे। पहाड़ों में आजकल हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से बीच में बारिश रुक गई थी। बारिश इतनी नहीं हो रही थी। ऋषिकेश में तो लगभग ना के बराबर बारिश हो रही थी। कभी कभी बारिश हो रही है, लेकिन बूंदाबांदी, उसके कारण उमस भरी गर्मी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन आजकल थोड़ा ठंडक भी मौसम में आ गई है और बारिश भी रात को, कभी कभी रात को, कभी दिन में हो रही है, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं साईं घाट के पास गंगा जी का जलस्तर, घाट यहाँ पर डूबा हुआ है और पानी एकदम मटमैला है। रेत पानी में खूब भर भर के आ रही है। ये पिंडर वैली के कारण है, जो कि पिंडर नदी अभी उफान पर चल रही है, जिसके कारण अलकनंदा भी उफान पर चल रही है। और ये आप देख रहे हैं त्रिवेणी घाट का नज़ारा, जहाँ पर कि घाट में पूरा रेत भर गया है। ये पानी तो भले थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन रेत पूरी घाट पर आ चुकी है। और आप लोग देख रहे हैं पानी की लहरें त्रिवेणी घाट में फिर भी उफान पर चल रही है। पानी का जलस्तर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अगर ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है तो गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण रेत यहाँ घाट पर पहुँच जाती है। घाट पर यहाँ पर अभी रेत की सफाई चल रही है और पूरा घाट यहाँ पर गंदा हो रखा है। अभी आप लोग देख रहे हैं बारिश का कहर, और ये आप देख रहे हैं संडे की वीडियो। तो दोस्तों, आप आजकल पहाड़ की यात्रा जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करें। ये आप लोग देख रहे हैं सामने लहरें, गंगा जी की लहरें आप लोग देख रहे हैं, और आवाज़ आप सुन सकते हैं लहरों की, कितनी ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अपडेट लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।